ओके, हम वचन में चलेंगे। पहला यूहन्ना में जाएंगे वापस। पहला यूहन्ना की किताब निकालेंगे, 4था अध्याय। जैसे कि आजकल हम पहला यूहन्ना की किताब से सीख रहे हैं। कल हमने कुछ बातों को पवित्र आत्मा के बारे में सीखा था, अभिषेक के बारे में सीखा था, और किस रीति से, किस तरीके से परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा काम करने का रास्ता बनाया और एक मनुष्य के द्वारा पूरी धरती के लोगों को छुटकारे का सुसमाचार, शांति का, चंगाई का और आजादी का सुसमाचार देने के लिए परमेश्वर ने अपने बेटे के शरीर को इस्तेमाल किया। हालेलुया। उस अभिषेक के द्वारा जो उसने बेटे का किया था, जुए तोड़े, बंधनों को तोड़ा, शैतान के सताए हुए को छुड़ाया और बीमारों को अच्छा किया। हालेलुया। और ये करता हुआ वो घूम रहा था। सब लोग प्लीज परमेश्वर के वचन पे ध्यान दें, इधर उधर बातें ना करें, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हर उस आदमी को बहुत तवज्जो देता है, हर उस आदमी का बहुत ध्यान रखता है जो परमेश्वर के मुंह से निकली हुई बात का ध्यान रखता है, वचन का ध्यान रखता है। हालेलुया। सो नाउ हम लोग जाएंगे पहला यूहन्ना की किताब और उसका 4 अध्याय, और हमने 6 वचन तक पढ़ा था। इससे पहले 2 दिन पहले जब हमने सीखा था 6 वचन तक, 4 का 6 तक हमने देखा था। आज हम 7 से पढ़ेंगे, 7 से आगे तक पढ़ेंगे, और जहां परमेश्वर हमें रोकेगा वहीं से हम बात करना शुरू करेंगे। और परमेश्वर प्रेम है, ये इसका टाइटल है। तो हम परमेश्वर को, प्रेम को और ज्यादा गंभीरता से जानने के लिए, परमेश्वर को जानने के लिए हमारे पास एक ही रास्ता है, उसके वचन पढ़ते हैं। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, और जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वो इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। हालेलुया। तो नाउ हम यहाँ पे परमेश्वर के प्रेम को देख रहे हैं कि परमेश्वर ने अपने प्रेम को किस तरह से शो किया। हालेलुया। और उससे पहले हम एक चीज को और देख रहे हैं कि जो प्रेम रखता है वो परमेश्वर से पैदा हुआ है। इसका मतलब परमेश्वर की संतान और शैतान की संतानों को में डिफरेंस करने का, अलग अलग करने का एक रास्ता यही है, प्रेम। जिसमें प्रेम दिखाई देता है वो परमेश्वर से पैदा हुआ है, और जिसमें प्रेम नहीं दिखता है वो परमेश्वर से पैदा नहीं हुआ है। इन बातों को हम पहले भी कई बार सीख चुके हैं। हालेलुया। सो नाउ हम देख रहे हैं परमेश्वर के प्रेम को, कैसे उसने अपने आप को शो किया अपने बेटे को भेज के 2000 साल पहले क्रूस पर उसने हमारे लिए जान दी, उसने मौत सही ताकि हमें जीवन मिले। हम आगे बढ़ जाएंगे, 10वें वचन को पढ़ेंगे। प्रेम इसमें नहीं कि परमेश्वर ने, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपना पुत्र भेज दिया। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? परमेश्वर के प्रेम को हम देखने की कोशिश कर रहे हैं और ज्यादा अच्छे तरीके से। और यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेम ये नहीं है कि जो हम प्रेम करते हैं वो प्रेम प्रेम नहीं है। याद रखिएगा, जो यहाँ पे माँ बेटी को प्यार करती है, बेटी माँ को प्यार करती है, बेटा बाप को, बाप बेटे को, हस्बैंड वाइफ को, या दोस्त दोस्त को जो प्यार करता है वो प्यार नहीं है। वास्तव में रियल प्यार नहीं है। रियल प्यार वो है जो परमेश्वर ने किया। हालेलुया। और उस प्यार को उसने शो किया एक बड़े बलिदान को देकर, अपने आप को देकर, अपने पुत्र को देकर। क्योंकि हम हमेशा सीखते हैं कि प्रेम हमको देना सिखाता है। हालेलुया। और ये संसार में देना बहुत आसान नहीं है, कोई देने वाला नहीं है, बल्कि हर कोई एक दूसरे को फाड़ के खाने के लिए तैयार है, चाहे वो कहीं भी हो। ज्यादातर अपनी चीज को शो करने को कोई तैयार ही नहीं है। एक जरा सी चीज किसी को, पड़ोसी को देने को तैयार नहीं है, अपने भाई तक को देने को तैयार नहीं है, परमेश्वर को देने को तैयार नहीं है। प्रभु की जो जरूरतें हैं, प्रभु का जो हिस्सा है, वो परमेश्वर तक को देने के लिए तैयार नहीं होते हैं लोग। तो अपने आप को देना तो बहुत बड़ी बात है, बट ये देना जो है हमको परमेश्वर सिखाता है, परमेश्वर का प्रेम सिखाता है। आगे लिखा है प्रियो, जब
परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया है तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। अब मेन बात क्या है, हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। आपस में बोले तो हमारे बीच में प्रेम को रखना चाहिए। प्रेम को रखने का मतलब क्या, परमेश्वर को रखना चाहिए। परमेश्वर को मतलब यीशु मसीह को रखना चाहिए, उसके वचन को रखना चाहिए। क्या हमारे बीच में लगातार परमेश्वर होते हैं? क्या हमारे बीच में हमारे और कोई भी चीज क्यों ना हो, हम दो लोगों के बीच में, या हमारे और धन के बीच में, हमारे या रिश्तों के बीच में, हमारे या हमारी जरूरतों के बीच में, क्या परमेश्वर होते हैं? क्या प्रेम होता है? क्या हम प्रेम में होके वो सब चीजें करते हैं? प्रेम में होके करने का मतलब है प्रभु में करते, परमेश्वर में होके करते। हालेलुया। तो क्या हम उसको ऐसा रखते हैं? एक दूसरे के साथ प्रेम रखें, ऐसा आपस में बोला, हमारे बीच में प्रेम होना चाहिए, मतलब परमेश्वर होना चाहिए। हालेलुया। आगे लिखा, पर परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया। मतलब सिद्ध होने का मतलब दिखाई देगा, प्रकट होगा। कितने लोग सुन रहे? सुना। हम लोग बात करेंगे आखिरी वचन पे, 12वें वचन पे हम लोग बात करेंगे। 12वें वचन के बारे में थोड़ा सा मनन करेंगे। हालेलुया। आज के दिन हम 12वें वचन पे मनन करेंगे और ये पूरा जो अध्याय है अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं, आगे तक भी ये परमेश्वर के प्रेम के बारे में, परमेश्वर की पहचान के बारे में। हालेलुया। सो हम 12वें अध्याय को, 12वें पद को देख रहे हैं, सॉरी 4 अध्याय के 12 पद को देख रहे हैं। यहाँ पे लिखा, परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया। तो इसका मतलब परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, लेकिन अगर परमेश्वर हम में है तो फिर वो प्रेम जो परमेश्वर का प्रेम है, जो खुद परमेश्वर है, वो सिद्ध हो गया। सिद्ध हो गया का मतलब फिर वो दिखाई देगा, फिर देख सकते हैं उसको। हालेलुया। जैसे यीशु ने बोला, चेलों ने बोला यीशु मसीह से कि प्रभु हमें पिता को दिखा दे, पिता को दिखा दे, एक बार मिला दे। उसने बोला कि जिसने मुझे देख लिया उसने पिता को देख लिया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो कह रहा था पिता मुझ में बना रहता है और मैं पिता में। हालेलुया। वैसे परमेश्वर को कोई नहीं देख सकता, क्योंकि परमेश्वर कोई फ्लैश नहीं है, परमेश्वर स्पिरिट है, परमेश्वर आत्मा है। जैसे वचन कहता है परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। और प्रेम कोई हवा में नहीं उड़ने वाली चीज है, या फिर ऐसी कोई दिखाई देने वाली चीज नहीं है। प्रेम तो एक व्यक्तित्व के द्वारा दिखेगा, एक स्वभाव के द्वारा दिखेगा, एक पर्सनैलिटी चाहिए उसको प्रकट करने की। हालेलुया। अगर हमको गुस्सा दिखाना है, अगर हमको प्रेम दिखाना है, तो हमें गुस्सा दिखाने के लिए हमारी आंखों की जरूरत पड़ेगी। इन आंखों की, ऐसी जो प्रगटीकरण में दिखे, भौतिक रूप से दिखाने के लिए ऐसी आंखों की जरूरत पड़ेगी। हमको किसी को अपने हाथों से ऐसे शरीर, उसके चेहरे को टच करना है या उसको सहलाना है, तो हमें इन हाथों की जरूरत पड़ेगी। हमें अगर किसी को हक करना है, अपना प्रेम दिखाना है, तो हमें इन बाहों की जरूरत पड़ेगी। जरूरत पड़ेगी अपने प्रेम को शो करने के लिए, हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। परमेश्वर को कोई नहीं देख सकता, परमेश्वर के प्रेम को भी कोई भी नहीं देख सकता, कोई भी नहीं देख सकता, ऐसा लिखा है। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं परमेश्वर ने अपने प्रेम को शो करने के लिए, परमेश्वर ने अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए, जैसे कि कल भी हम लोग बात कर रहे थे पवित्र आत्मा के बारे में, हम लोगों ने बात की थी कल, और हमने देखा था कल कि परमेश्वर ने एक मनुष्य को, एक बॉडी को अपने लिए तैयार किया और उसमें हो के वो चला फिरा और अपने आप को प्रकट किया। हालेलुया। सो परमेश्वर को जरूरत पड़ी अपने प्रेम को शो करने के लिए एक शरीर की।
मतलब प्रेम कोई छुपाने वाली चीज नहीं है कि हाँ भाई मैं मन में बहुत प्यार करता हूं पर कामों में प्रेम नहीं दिखता। जैसे कुछ दिन पहले हम प्रचार कर रहे थे कि प्रेम कैसे दिखना चाहिए, हमारे कामों में दिखना चाहिए। सत्य के द्वारा, सच्चाई से वो प्रेम बाहर आना चाहिए, खाली बातों में नहीं होना चाहिए। तो प्रेम प्रगटीकरण करने की चीज है, प्रेम दिखाने की चीज है, और प्रेम परमेश्वर है और उसको कोई देख नहीं सकता था, इसलिए यीशु मसीह में होकर वो आया और उसने क्रूस के द्वारा अपने प्रेम को प्रकट किया। और यीशु कह रहा है जिसने मुझे देख लिया उसने पिता को देख लिया, यानी कि परमेश्वर को देख लिया। हालेलुया। तो कैसे दिखा उसमें यीशु मसीह में परमेश्वर, कैसे दिखा? उसके कामों के द्वारा, उसके प्रेम के द्वारा, उसके तरस के द्वारा, जो वो तरस से भरा हुआ था, दया से भरा हुआ था। वहां पे उसके शत्रु, उसके दुश्मनी बोलते थे कि अगर परमेश्वर इसके साथ नहीं हो तो ऐसा काम कोई कर ही नहीं सकता, ऐसे चिन्ह चमत्कार कोई नहीं कर सकता, पाप क्षमा परमेश्वर को छोड़ कोई और नहीं कर सकता, ऐसी दया, ऐसी करुणा, ऐसा प्रेम कोई और नहीं कर सकता जैसे यीशु कर रहा है। वो तो केवल परमेश्वर ही कर सकता है। इसका मतलब वो परमेश्वर उसके अंदर है। और कैसे दिखाई दे रहा है? उन कामों के द्वारा, उस प्रेम के द्वारा परमेश्वर यीशु में दिखाई दिया। और आज दुनिया का हर इंसान, हर वो इंसान जो मुक्ति पाया हुआ इंसान है, जिसने उद्धार पाया है, वो यीशु को परमेश्वर करके देखता है। हालेलुया। यीशु को परमेश्वर देखता है। जब यीशु मसीह जी उठे मरे हुए में से, तो थॉमस जो विश्वास नहीं कर रहा था कि कोई मर के नहीं जी उठ सकता, ऐसा करके वो विश्वास नहीं कर रहा था, लेकिन जब यीशु ने उसको दिखाया अपने आप को कि ले मेरी हथेलियों में उंगली डाल, मेरे पंजर में उंगली डाल, तो वो बस वो पूरी तरह से इस बात के लिए कायल हो गया कि ये तो सच है। और सच कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया। और उसने बोला हे प्रभु, हे परमेश्वर, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। वो रोने लगा। उसने उसे परमेश्वर करके प्रकट किया। वचन कहता है, वचन परमेश्वर है, परमेश्वर के साथ है, और वचन देहधारी हुआ यीशु मसीह है। हालेलुया। तो बाइबल कहती है कोई उसे नहीं देख सकता, किसी ने उसे नहीं देखा, परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा। हम यूहन्ना की किताब में निकालते हैं, यूहन्ना की किताब में जाएंगे, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्सेस 18 देखेंगे। इसमें लिखा है 18 पद में, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। हालेलुया। परमेश्वर को कोई देख नहीं सकता। अब देखिए बहुत अद्भुत बात है, ध्यान से सुनिएगा सब लोग। परमेश्वर को कोई देख नहीं सकता, मगर परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो परमेश्वर को दिखाएंगे। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? परमेश्वर को कोई देख नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है जो परमेश्वर को लोगों को दिखाए कि देखो परमेश्वर ऐसा है। हालेलुया। यीशु ने परमेश्वर को दिखाया, यीशु मसीह ने परमेश्वर को दिखा दिया। लिखा है कि उसी ने उसे प्रकट किया, दिखाया, देखो परमेश्वर। हालेलुया। सब लोग बोले परमेश्वर ने मुझे इसलिए चुना है कि वो मुझ में से दिखाई दे और दुनिया जाने, लोग जाने कि वो परमेश्वर इसमें रहता है, इसके साथ है। हालेलुया। वो परमेश्वर ऐसा ही है। हालेलुया। वंडरफुल। परमेश्वर को महिमा मिले। हम क्या देख रहे हैं? परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर को दिखाया जा सकता है। ऐसे लोगों को परमेश्वर दिखा रहा है कि जो लोग परमेश्वर को प्रकट करेंगे, परमेश्वर को कैरी करके चलेंगे, उसको, प्रभु को कैरी करके चलेंगे अपने जीवन में, अपनी सोच में, अपने विचारों में, अपनी बॉडी में, अपने इस मंदिर में जो परमेश्वर का मंदिर है,
और वो उसे कैरी करके चलेंगे और दिखेगा खुदावन, उनमें से दिखेगा। हालेलुया। उनमें से प्रकट होगा, काम करेगा, प्रेम करेगा, आनंद करेगा, गले लगाएगा, चंगाई देगा, छुटकारा देगा, पाप से क्षमा करेगा, लोगों के जीवन को ट्रांसफॉर्म करेगा, महिमा में बदल देगा, मगर उसे प्रकट करने वाले लोगों के लिए है। हालेलुया। ओके, क्यों? वचन कहता है उसी ने प्रकट किया। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय वचन देखिए। पहला तीमुथियुस, फर्स्ट तिमुथी चैप्टर 6 वर्सेस 16, 6 का 16। पहला तीमुथियुस 6 का 16। ओके, यहां पर हम लोग देखेंगे, यहां पे लिखा और अमरता केवल उसी की है और वो अगम्य ज्योति में रहता है और ना उसे किसी मनुष्य ने देखा और ना कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगानुयुग रहेगा। आमीन। हालेलुया। ओके, अब यहां पे अमरता मतलब युगानुयुग का परमेश्वर, हमेशा का, हमेशा से है और हमेशा तक रहेगा। हालेलुया। अमरता उसी की है, अमरता उसी की है। और यहां पे लिखा वो अगम्य ज्योति में रहता है। सुनिए सुनिए, प्रभु बोलता है कि प्रभु पहले बोल रहा है कि मैं जगत की ज्योति हूं। प्रभु ने अपने लिए बोला मैं जगत की ज्योति हूं, अगम्य ज्योति। किसकी? जगत की ज्योति को, छोटी मोटी ज्योति नहीं। उसने ये नहीं बोला मैं क्रिश्चियनों के लिए ज्योति हूं, उसने बोला नहीं मैं यहूदियों के लिए ज्योति हूं, उसने नहीं बोला मैं मेथोडिस्ट चर्च के लिए ज्योति हूं, उसने नहीं बोला कि मैं रोमन कैथोलिक के लिए ज्योति हूं, मुसलमान के लिए ज्योति हूं या हिंदू के लिए ज्योति। नहीं नहीं नहीं, उसने कहा मैं जगत की ज्योति हूं। हालेलुया। पूरे जगत के लिए एक राइट है, एक ब्राइट लाइट है, एक शाइनिंग लाइट है, वो जीसस क्राइस्ट है। अगम्य ज्योति, अगम्य ज्योति। और परमेश्वर कहाँ रहता है? अगम्य ज्योति के अंदर रहता है। हालेलुया। वो अमरता जो युगानुयुग के लिए, वो ज्योति, वो जीवन, वो प्रेम, वो एवरलास्टिंग फादर, वो हमेशा का पिता, अनंत काल का पिता, उस ज्योति में रहता है और वो ज्योति यीशु मसीह है और यीशु में वो रहा। यहां पर हम देखते हैं उसके बाद यीशु कहता है अब तुम जगत की ज्योति हो। सुने, अब यीशु हमको बोल रहा है अब तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। अभी बोले मैं वो ज्योति हूं जो यीशु ने बोला है कि तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। और यहां पे वचन कह रहा है परमेश्वर अगम्य ज्योति में रहता है, उस उजाले में रहता है, उस रोशनी में रहता है, अंधेरे में नहीं रहता। बोले तो पवित्रता में रहता है, उसके उसकी उसकी जो धार्मिकता है उसके अंदर वो वास करता है, वो लाइट में रहता है। वहां पे अंधेरा नहीं, वहां पाप नहीं है, वहां पे कुछ बुराई नहीं है। ऐसी जगह पे परमेश्वर रहता है। हालेलुया। और यीशु कह रहा है कि तुम अब जगत की ज्योति हो। बोले तो वो अगम्य ज्योति में रहता है और अब हम वो जगत की ज्योति है। इसका मतलब परमेश्वर हम में रहता है। हालेलुया। परमेश्वर हम में रहता है। परमेश्वर किधर रहता है? हम में रहता है। हम में का मतलब जो विश्वास करते हैं, जो प्रभु पे विश्वास करते हैं, उनमें रहता है। जब हम यूहन्ना की किताब में जाते 14 अध्याय, किन में रहता हम देखते हैं परमेश्वर किन में रहता है। यूहन्ना की किताब 14 अध्याय उसका 23 वचन, जॉन 14 वर्सेस 23, इसमें लिखा है यीशु ने उसको उत्तर दिया यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। हालेलुया। किस 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 के? जो ज्योति की सुनेगा। फर्स्ट जोन में जब हम जाते हैं, पहला यूहन्ना, वापस निकालेंगे पहला यूहन्ना और उसका पहला अध्याय, फर्स्ट चैप्टर वर्सेस 7 वर्सेस को देखेंगे। 7वां पद, 1 का 7।
पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे के साथ सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। हम भी अगर उसी ज्योति में, अगर जैसे वो ज्योति में यीशु ज्योति है, वैसे हम भी उसी ज्योति में है। वही ज्योति जो जीसस क्राइस्ट है, वही ज्योति जो परमेश्वर है, वो अगर हम में है, हालेलुया, और हम उसमें हिस्सेदारी लेते हैं, कंटिन्यू 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 हिस्सेदारी करते। कैसे? मान के। हम हिस्सेदार कैसे होते? दो लोग अच्छे पार्टनर कैसे हो सकते हैं? कब बन सकते? मान लो दो लोगों को बिजनेस करना है, दो लोगों को मान लीजिए बिजनेस करना है और उनको पार्टनरशिप में बिजनेस करना है, और उनका जो कुछ भी होगा दोनों का पार्टनरशिप होगा, दोनों का अच्छा लेन देन होगा। तो वो तभी तो करेंगे जब दोनों एक दूसरे की बात में सहमत हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे की बात में सहमत होंगे, दोनों एक मन होंगे और दोनों एक दूसरे के साथ हिस्सेदार होंगे, तभी तो वो आगे चल सकते हैं। सो लॉर्ड यहाँ पे कह रहे हैं, परमेश्वर यीशु मसीह हमको यहाँ पे बोल रहे हैं, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो, यहाँ पे साफ साफ लिखा, वो मेरे वचन को मानेगा। हालेलुया। और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा। अब देखिए अद्भुत बात है। अद्भुत बात क्या? यीशु इसी का 15 में जब हम पढ़ते हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। बराबर है। मतलब हमारा प्रेम कैसे सिद्ध होगा? प्रेम कैसे सिद्ध होगा? परमेश्वर की वचन को मानने से, प्रभु की बात मानने से। और अब वो कहेगा हाँ तुम मुझसे प्रेम रखते हो। हालेलुया। अगर हम वचन से प्रेम रख रहे हैं, यीशु से प्रेम रख रहे हैं, तो बाइबल कह रही है परमेश्वर हमसे प्रेम रखेगा। कितने लोग सुन रहे हैं? परमेश्वर हमसे प्रेम रखेगा। इसका मतलब अगर हम यीशु की सुनेंगे तो परमेश्वर हमारी सुनेगा। तो क्या हो गया? हमारा लेन देन। हमारा क्या हो गया? लेन देन। हम उसकी सुन रहे, वो हमारी सुन रहा है। उसने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाए। वो कह रहा है तुम बोलो मैं क्या करूं तुम्हारे लिए। अंधा बर्तिमाई यीशु के पीछे भागा आया, दाऊद की संतान मुझ पे दया कर, दाऊद की संतान मुझ पे दया कर, मुझ पे दया कर, मुझ पे दया कर, मुझ पे दया कर। हालेलुया। उसने सब कुछ छोड़ दिया, बस उसे चिल्लाना नहीं छोड़ा। चाहे वो अंधा था, चाहे उसकी लकड़ी खो गई थी, चाहे जो मर्जी हो गया, लेकिन उसने उसके साथ लेन देन करना नहीं छोड़ा। वो उसकी बात को मानता रहा, क्योंकि उसने कहा जो मेरे पीछे आएगा अपना क्रूस उठा के आए, अपने आप से इनकार करे। और कंटिन्यू उसने खटखटाना छोड़ा नहीं, मांगना छोड़ा नहीं, मांगना छोड़ा नहीं। यीशु मसीह मजबूर हो गए, बोल भाई मैं तेरे लिए क्या करूं, क्या करूं मैं तेरे लिए। हालेलुया। मैं अमेरिका की एक गवाही आपको बताना चाहता हूं, मुझे अचानक याद आई है। हालेलुया। एक बहन प्रभु के पास है और वर्शिप करती है, अचानक उसको पैरालाइज का अटैक हो गया और उसके दोनों पांव पूरी तरह से खराब हो गए, पूरी तरह से खराब हो गए। और वो वर्शिप करती थी और वो व्हील चेयर पे आ गई, और व्हील चेयर पे आए हुए बहुत सारे दासों से प्रार्थनाएं हुई, बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन उसने चंगाई को नहीं पा पाई। वो चंगाई नहीं मिली उसको, परमेश्वर ने उसे चंगा नहीं किया। ऐसे होते होते बहुत सारी लड़ाई हो रही थी उसके अंदर, और वो सोच रही थी कि अब मैं वर्शिप करूं या नहीं करूं, लोग क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे। उसके अंदर कितनी टूटन थी, कितनी निराशा थी, कितनी हताशा थी। लेकिन उस निराशा हताशा में भी उसने वर्शिप करना नहीं छोड़ा। हालेलुया। वो लगातार उस चर्च में आती थी, और जो भी वहां पे लोग थे, जो भी पास्टर थे, उन्होंने उसको अप्रिशिएट किया। और वो बहन व्हील चेयर पे बैठ के आराधनाएं करती थी, वर्शिप करती। हालेलुया। ऐसा करते 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 समय गुजर गया। वहीं पे किसी पास्टर से उसकी शादी भी हो गई, और वो पैरालाइज है, उसकी शादी भी हो गई, और उसने वर्शिप करना नहीं छोड़ा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ा।
उसी बीच उसके बच्चे भी हुए और बच्चे भी उसके ठीक नहीं हुए, क्योंकि वो आधा जो बॉडी थी उसकी मारी गई थी। उस कारण उसके बच्चे भी पूरी तरह से ठीक नहीं थे। वो थोड़ा बहुत कमजोरी थी उनमें, अलग तरह के बच्चे हो गए थे। और ये चलते 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 वो बहन को 22 साल हो गए। अचानक प्रभु के एक दास वहां पर आए और वो प्रचार कर रहे थे वहां पर, और वो वहां पे व्हील चेयर पे बैठी हुई थी। अचानक प्रभु के दास ने बोला, ये कौन है, इसको बुला कर लाओ। तो वहां पे जो पास्टर था, पास्टर ने बोला मेरी वाइफ है, इसको लेकर आओ। उसको लेकर आए और प्रभु के दास ने प्रार्थना की, हालेलुया। और 22 साल बाद वो उठकर खड़ी हो गई, चंगी हो गई, हालेलुया। 22 साल बाद उठकर वो खड़ी हो गई, चंगी हो गई, हालेलुया। बड़ा आनंद हो गया। वो वहीं पे दौड़ रही थी उस स्टेज पे, जिस स्टेज पे वो वहां पे व्हील चेयर पे हमेशा बैठी रहती थी, और चारों तरफ बहुत आनंद हो गया। और लोगों ने पूछा कि अब वो वहां पे आराधना करने लगे, और वो लोग उससे पूछते ये 22 साल कैसे रहे। उसने कहा ये 22 साल मेरे भयंकर निराशा में, हताशा में, दुख में, आंसुओं में बीते हैं। बहुत आंसू बहाए हैं इन 22 सालों में। और इतनी हताशा, इतनी निराशा, इतनी टूटन में भी वो कह रही थी कि मैं बस ऐसे ही जीती रही, ऐसे ही जीती रही। और किसी ने पूछा ये कैसे हो गया, अचानक चंगाई ये कैसे हो गई। हालेलुया। प्रभु की आत्मा ने बोला उस जगह पे भी उसने परमेश्वर की आराधना करना नहीं छोड़ा। हालेलुया। परमेश्वर को वर्शिप करना नहीं छोड़ा। उस कंडीशन में 22 साल से व्हील चेयर पे, दुख में, परेशानी में, निराशा में, हताशा में, तब वो परमेश्वर की आराधना करती थी। लोग नाचते थे, कूदते थे, सब कुछ होता था, लेकिन वो वहां पे जड़ पूरी तरह से जाम बैठी रहती थी। हालेलुया। उसने परमेश्वर की बात मानना नहीं छोड़ा। हालेलुया। उसने परमेश्वर की बात मानना नहीं छोड़ा। प्रभु ने बोला कि मैंने तुम्हें अपनी महिमा के लिए चुना है। और वो देख रहा था कि कितना मेरी बात को मानेगी, कितना नहीं मानेगी, ये मुझसे प्यार करती है या नहीं करती है। वो कह सकते थे अरे छोड़ो, इतने सालों से मैं बीमार हूं, मैं क्यों जाके आराधना करूं, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे गा तो अच्छा लेती है पर तू चंगी क्यों नहीं हो रही। इससे पहले कितने सारे दासों ने उसके लिए प्रार्थना की होगी, पता नहीं कितने लोगों ने प्रार्थना की होगी। वहां तो एक से एक परमेश्वर के दास है अमेरिका में, हालेलुया, मगर कभी चंगाई नहीं मिली उसको। लेकिन अब क्यों? और उसके पास एक ही जवाब था कि परमेश्वर ने उसके प्रेम को देखा। हालेलुया। कि उसने कभी भी परमेश्वर की बात को अनदेखा नहीं किया। उसने हमेशा वो काम जो खुदा ने उसे दिया था, वो सेवा जो परमेश्वर ने उसे दी थी, उसके लिए वो विश्वास योग्यता से अड़ी रही और खड़ी रही। हालेलुया। और उसी विश्वास योग्यता के कारण परमेश्वर ने दया की, और परमेश्वर ने भी उसकी सुनी और उसकी नाम धराई दूर की, और परमेश्वर ने उसे उठा के खड़ा कर दिया। हालेलुया। आप लोग जितने लोग ग्रुप में हैं, मैं ये वीडियो आप लोगों को भेजूंगा, आप लोग सुनना, बहुत अद्भुत है। हालेलुया। सो यहाँ पे हम लोग सीख रहे हैं, परमेश्वर का वचन कह रहा है, यीशु मसीह खुद बोल रहे अपने मुंह से कि जो मुझसे प्रेम रखेगा वो मेरे वचन को मानेगा। मतलब मेरी बात मानोगे तो मतलब है कि प्यार करते हो। हालेलुया। अब आगे बोल रहा मेरा पिता फिर उससे प्यार करेगा, फिर प्यार करेगा। बराबर है। मेरा पिता फिर प्यार करेगा, मतलब फिर पिता भी मानेगा। इसलिए यीशु ने जगह जगह बोला कि तुम मेरे नाम से पिता से जो मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। सो नाउ यहाँ पे पिता प्यार करेगा और पिता फिर रहेगा। पिता हमारी सुनेगा, पिता हम में होके चलेगा, फिरेगा। हम कहेंगे प्रभु मैं ना दिखूं पिता, तू दिखे, तेरी आदतें मुझ में हो, तेरा चाल चलन मुझ में हो, तेरे जैसी बुद्धि हो, तेरे जैसा तरस मुझ में हो, तेरे जैसा ज्ञान मुझ में हो, तेरे जैसी इच्छाएं मेरे अंदर हो प्रभु।
मुझे भर दे अपनी उपस्थिति से, मुझे भर दे अपनी आत्मा से। वो कह रहा उनके साथ वास करेंगे, रहेंगे। हालेलुया। इससे पहले हमने देखा परमेश्वर अगम में ज्योति में रहता है, उजाले में रहता है। तो इधर कैसा होना चाहिए, अंदर कैसा होना चाहिए, हमारे मन का एरिया कैसा होना चाहिए, जिधर वो लैंड करेगा, जिधर वो रहेगा, जिधर वो स्टे करेगा, ठहर जाएगा, वो जगह कैसी होनी चाहिए। हालेलुया। हम जहां रहते अच्छा रखे ना, अच्छा करते ना, अच्छी दीवारें रखना चाहते हैं, अच्छे से उस जगह को बनाना चाहते हैं, अच्छी अच्छी लाइटें लगाना चाहते हैं, उस उजाले में हम रहना चाहते कि नहीं चाहते? हाँ, वो भी अगम ज्योति में रहता है। तो यहाँ हमारे अंदर कैसा उजाला होना चाहिए, ताकि वो अंदर रहे, वो प्रेम अंदर रहे, वो खुदा अंदर रहे, वो अंदर रहना चाहता है। रोमियो की किताब 8 अध्याय में जाएंगे और हम पढ़ेंगे रोमियो, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 8 और वर्सेस 9 को हम देखेंगे। 8 वर्सेस 9। ओके, यहाँ पे लिखा, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो, और यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं। हालेलुया। परमेश्वर की लाइट क्या है, परमेश्वर की रोशनी क्या है? उसका आत्मा। हालेलुया। वो ज्योति क्या है? आत्मा है, पवित्र आत्मा। और यहां पे लिखा है, और उसका आत्मा यानी कि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है। बाइबल कहती है परमेश्वर आत्मा है, इसलिए कोई उसको देख नहीं सकता। ऐसे फ्लैश में, इस बॉडी में, शरीर में कोई उसको देख नहीं सकता, इस आंखों से कोई उसे देख नहीं सकता। हालेलुया। और लोगों को वो प्रकट करने के लिए कि वो कैसे अपने आप को शो करेगा, बॉडी में आया, यीशु मसीह में आया, और अब वो हम में बसता है। कैसे? वो परमात्मा, वो जो परमेश्वर है, जिसे कहा गया वो आत्मा है, और वो परमेश्वर का आत्मा जो लाइट है हम में बसता है। हालेलुया। तो अब हम शारीरिक नहीं हुए, अब हम आत्मिक दशा में हो गए। मतलब जैसे परमेश्वर आत्मा है, सुनिए ध्यान से, वैसे हम भी क्या हो गए? आत्मा हो गए। हालेलुया। अब ये किन लोगों के बारे में बोल रहा है? जिन लोगों में यीशु आके रहने लगा, जो उजाले में चल रहे हैं, जैसे वो ज्योति में चलता है वैसे वो भी ज्योति में चल रहे हैं। जो मुक्ति पा चुके हैं उनके लिए नहीं है। मैं अभी 2 दिन पहले बहुत बोझ में था, बहुत दुखी था, ऐसे लोगों के लिए जो यीशु के पास आए लेकिन उन्होंने अभी तक उद्धार नहीं पाया, उन्होंने अभी तक छुटकारा नहीं पाया। कल अगर यीशु आ गए तो क्या वो प्रभु के साथ जाने को तैयार हैं? क्या वो इस बात के लिए अवेयर हैं? क्या इस बात के लिए जागे हुए कि हाँ मुझे प्रभु के साथ जाना है और जल्दी जल्दी तैयारी करनी है? क्या वो वेटिंग में है? क्या वो लापरवाही में है? ऐसे बहुत सारे लोग जिन्होंने अपने उद्धार को खो दिया है, उद्धार पाया, यीशु से उद्धार पाया, पाप की क्षमा पाई, नया जन्म भी पाया, पवित्र आत्मा भी पाया, लेकिन पाने के बाद उसकी परवाह नहीं की और उस मुक्ति को खो दिया, उस उजाले को खो दिया है, और उन्हें परवाह भी नहीं है इस बात की। उनके लिए नहीं है, उनके लिए चेतावनी है कि अपने पापों से फिर जाओ, अपनी बुराइयों से फिर जाओ, अपने उद्धार की परवाह करो और उद्धार के काम को कंटिन्यू करते जाओ, लगातार अपने उद्धार के काम को पूरा करते जाओ।
उद्धार मिला है उसे संभाले रखो। अपने अपने अपना जो सल्वेशन, जो उद्धार है, जो मुक्ति तुमने पाई है, उसको संभाले रखिए, उसको संभाल के रखिए। वो कैसे मिली है? यीशु के लहू के द्वारा। वो कैसे मिली है? परमेश्वर के प्रेम के द्वारा। वो कैसे मिली है? यीशु की आज्ञाकारिता के द्वारा। उस लाइट के कारण हमें वो मुक्ति मिली है, फ्री में दी गई है, लेकिन उसे संभालने के लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। उसे संभालने के लिए हमें अपने आप को देना पड़ेगा, अंदर रोशनी बनाए रखना पड़ेगा, नहीं तो छुटकारा चला जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। हम कहने के लिए मसीह में होंगे पर उसकी बातें हम में नहीं बनी होगी। याद रखिए, यीशु ने बोला, जब हम यूहन्ना की किताब और 15 अध्याय उसका 7 पद को हम जब पढ़ते हैं, जॉन 15 and verses 7, इसमें लिखा, यदि तुम मुझ में, मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। अब देखिए, मुझ में बना रहे, उसमें बने रहने का, चलो ठीक है, उसमें बहुत सारे लोग बने रहते हैं। बने रहने का मतलब क्या? हमने बपतिस्मा पा लिया, हमने उद्धार पा लिया, हम प्रार्थनाएं करने लगे, हम लगातार वचन पढ़ रहे हैं, हर संडे चर्च जा रहे हैं। अब ये देखिए बने रहने की बात। अरे ऐसे तो बहुत सारे लोग लगातार चर्च भी नहीं जाते, कलीसिया से जुड़ते ही नहीं है, प्रभु की देह से जुड़ते नहीं है। ऐसे कितने सारे लोग जो लगातार चर्च नहीं आते। किसी की बहुत ज्यादा मजबूरी है, बर्डन है तो अलग बात है, लेकिन ये कहे कि हाँ भाई मेरे को काम है, मेरे को ऑफिस है, वो बहाना नहीं चलेगा। हाँ, किसी ने पकड़ के रखा हुआ है, प्रेशर है, विरोध है, तो एक अलग बात होगी। लेकिन अगर विरोध नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है सिवाय नौकरी के, बिजनेस के या अपनी लापरवाही के, वो बने हुए भी नहीं है। वो दूसरी बात है कि उनका वचन उसमें बना रहे, यानी कि परमेश्वर उनमें बना रहे जो परमेश्वर वचन है, यानी कि यीशु उनमें बना रहे जो यीशु वचन है। वो तो बाद की बात है, लोग परमेश्वर में भी नहीं बने रहते। अब बने रहने के लिए जरूरी, देखिए ये ऊपर की चीज, जो बाहरी चीज है, बने रहने का मतलब क्या? लगातार आप एवरी संडे चर्च आ रहे, हालेलुया, एवरी संडे आप चर्च आ रहे हैं, लगातार आप परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं, हालेलुया, लगातार आप आराधना में हिस्सा ले रहे हैं, चर्च के कामों में हिस्सा ले रहे हैं, लगातार अपने दशमांश, अपनी भेंटें आप भवन में लेकर आ रहे हैं। आप उसके जरिए आप बने हुए हैं, इसकी विश्वासी योग्यता को प्रकट करते हैं, हालेलुया। अब ऐसे कितने लोग हैं जो इनमें से एक भी काम नहीं करते ढंग से, ना वचन पढ़ते हैं, ना प्रार्थना करते हैं, ना लगातार चर्च आते हैं, दशमांश तो छोड़ो, भेंट भी नहीं निकालते ढंग से। तो इसका मतलब लोग बने हुए भी नहीं है, इनका उद्धार हो चुका है मैक्सिमम लोगों का। ये खाली बनने की बात है, उसके बाद बाइबल कह रही है वचन बना रहेगा तो पिता मांगेगा, तो पिता से मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा, तब पिता तुमसे प्रेम करेगा। अगर यीशु हमें बना रहेगा तो पिता हमसे प्रेम करेगा, क्योंकि यीशु के नाम में जब हम मांगेंगे तो परमेश्वर किसको देखेगा? हमको नहीं देखेगा, हम में यीशु को देखेगा, और यीशु का चेहरा देख के हमारी दुआ को वो पूरा करेगा, हमें जो कुछ भी चाहिए वो देगा। कितने लोग समझ रहे, सुन रहे मेरी बात को? या ये लेन देन है। आमोस की किताब में लिखा है, दो लोग जब तक एक मन ना हो परस्पर एक साथ नहीं चल सकते, हालेलुया। एक से ना हो तो एक साथ नहीं चल सकते। अब हम आत्मा हो गए हैं, हम शरीर नहीं है जो शरीर की रीति से सोचे। अब हम आत्मा है। कितने बार बोलिए बोलिए, मैं आत्मा हूं, मैं एक आत्मा हूं जिसको यीशु ने लहू की कीमत देके खरीद लिया है, और मुझे मेरी मेरी मुक्ति हो चुकी है। मैं मतलब ये आत्मा की मुक्ति हो चुकी है, इस आत्मा का उद्धार हो चुका है, और अब ये यीशु मसीह के लिए तैयार की जा रही है स्वर्ग ले जाने के लिए। और मैं वो आत्मा हूं जिसे स्वर्ग के लिए चुन लिया गया है, हालेलुया, आमीन। ओके, सो अब हम आत्मा है, आत्मा यानी कि परमेश्वर और हम अब एक हो गए।
एक से हो गए। कितने लोग सुन रहे? हालेलुया। अब परमेश्वर और हम एक से हो गए, तो अब हम आत्मिक दशा में आ गए। और यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं। अब सुनिए यहां पे, मतलब अगर आत्मा नहीं है, पहले वचन है, अगर वचन ही नहीं तो आत्मा क्या करे? बराबर है। अगर वचन ही नहीं बना रहता तो आत्मा किधर बना रहेगा? और अगर वो नहीं बना हुआ तो समझ लो हम परमेश्वर के लोग नहीं। और जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर के जन हैं, जो परमेश्वर के बच्चे हैं, उनमें वो आत्मा बसता है। हालेलुया। और वो मुक्ति पाए हुए लोग हैं, और वो आत्मा प्रकट करता है, वही हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है। और वही इस बात की गवाही देता कि हम परमेश्वर की संतान हैं और मसीह के संगी वारिस हैं। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? या वही आत्मा जो परमेश्वर है, खुद अपनी आत्मा के द्वारा हम में होके पुकारता है, अपने आप को प्रकट करता है, अपने आप को दिखाता है। ये देखो, ये मेरे बेटे बेटियां हैं। हालेलुया। तो अगर मसीह का मन किसी के अंदर नहीं है, मसीह का आत्मा नहीं है, वो मसीह का जन भी नहीं है। मतलब उसने मुक्ति को खो दिया है, मुक्ति नहीं है उसके लिए। और खुदा कह रहा है उसकी बात परमेश्वर नहीं मानेगा, परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर होगा। उसके साथ उसमें होके परमेश्वर अपने आप को प्रकट नहीं करेगा। परमेश्वर उसमें होके अपने आप को प्रकट करेगा जो आत्मा है, आत्मिक है। हालेलुया। और उसका आत्मा और खुदा का आत्मा एक हो गया है। उसके अंदर उसकी आत्मा के साथ परमेश्वर का आत्मा रहने लगा है, और दोनों लिपट गए हैं एक दूसरे से इस तरह से। और बीच में कोई गैप नहीं है, कोई जगह नहीं है, पूरी तरह से कोई जगह नहीं है किसी तीसरे की। हालेलुया। दोनों एक हो गए। हालेलुया। आगे हम वचन को देखेंगे। और ये किसके लिए? मुक्ति पाए हुए लोगों के लिए, जिनको उद्धार की परवाह नहीं है, जो उद्धार खो चुके हैं, जिनको उद्धार मिले ना मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए परमेश्वर यहाँ पे बात नहीं कर रहा। ये ये दूध पीने वालों के लिए नहीं है, हड्डी खाने वालों के लिए, मांस खाने वालों के लिए, जो उद्धार पाए, वो जो परमेश्वर को जो प्रकट करने वाले लोग हैं। जैसे यीशु ने खुदा को प्रकट किया और उसे कोई देख नहीं सकता, और यीशु ने परमेश्वर को दिखाया। अब हम यीशु को दिखाएं और हम परमेश्वर को दिखाएं। हालेलुया। हम पिता को प्रकट करने वाले लोग हैं, उसने हमको इसलिए चुना है। हम आत्मा हैं जैसे खुदा आत्मा है। हालेलुया। ओके। और वचन देखेंगे, इफिसियों की किताब में जाएंगे, 2 अध्याय, बुक ऑफ इफिसियंस चैप्टर 2 वर्सेस 12 देखेंगे, 12वां पद देखेंगे इसका। इफिसियो 2:12, तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे, और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। कितने लोग सुने? कब की बात? जब हम ज्योति नहीं बने थे, जब हमने यीशु को ग्रहण नहीं किया था, जब हमारे पास वचन नहीं आया था, जब परमेश्वर हमारे अंदर रहने के लिए नहीं आया था, जब हम प्रभु के वचन को नहीं जानते थे, जब हम उससे प्यार नहीं करते थे, जब हम उसके प्यार को नहीं जानते थे, हम परमेश्वर से दूर थे, परमेश्वर रहित थे, उसकी प्रजा के हिस्सेदार नहीं थे, इज़राइल के यानी कि चुने हुओं में से नहीं थे, और वाचाओं के भागी नहीं थे, और उसकी प्रतिज्ञाओं के, उसके प्रोमिसेस के भागी नहीं थे। तब की बात है जब आशाहीन जीवन था, मगर हमारे पास अभी जीवित आशा मसीह है। हालेलुया। हम आत्मा है और परमेश्वर आत्मा है। हालेलुया। और हम और परमेश्वर अब एक हो गए हैं। हमारा और परमेश्वर का सब एक सी बात हो गई है।
हमारी बात और परमेश्वर की बात एक सी बात हो गई है। हालेलुया। हमारा मन और परमेश्वर का मन एक सा हो गया, हमारा आत्मा और परमेश्वर का आत्मा एक सा हो गया, हमारी चाल और परमेश्वर की चाल एक सी हो गई है, हमारी आदतें और परमेश्वर की आदतें एक सी हो गई है, हमारी बात और परमेश्वर की बात एक ही है। मतलब मैंने बोल दिया, मेरे बाप ने बोल दिया, मेरे बाप ने बोल दिया, बेटे ने बोल दिया, एक ही बात है। कितने लोग को समझ आ रहा है? ओके, हालेलुया। अब वैसे नहीं है, तो अब जब वैसे नहीं है तो वैसा जीवन, वैसी बातें, वैसी सोच, वैसी विचारधारा, वैसी आदतें, वैसा चाल चलन नाश हो गया। मसीह में हम नई सृष्टि बन गए हैं, अब वो सब खत्म हो गया। और अभी भी ऐसी दशा में बहुत सारे लोग हैं जिनको परमेश्वर देखना जरूरी है। हालेलुया। जिन्होंने अभी तक प्रभु को नहीं देखा, पिता को नहीं देखा, वो कैसे देखेंगे? तुम जाओ, क्योंकि तुम जगत की ज्योति हो और तुम अपने पिता को प्रकट करो। हम एक वचन देखेंगे प्रेरितों के काम में, हाँ। 26 अध्याय, प्रेरितों के काम 26 अध्याय। इसमें लिखा है 17 पद, जब हम पढ़ेंगे 17 पद, इसमें लिखा है, और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा। हालेलुया। पौलुस से परमेश्वर कह रहा है, बचाता रहूंगा जिनके पास अब मैं तुझे भेजता हूं, कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाए। हालेलुया, हालेलुया। उनकी वो आंखें खोले और वो खुदा को देखें, उस ज्योति को देखे, उस उजाले को देखे, यीशु को लेके चले, परमेश्वर को लेके जाए और परमेश्वर को प्रकट करें, और उनकी आंखें खुले और वो परमेश्वर को देखे, यानी कि उजाले की तरफ आए और अंधकार के वश से, यानी कि अधिकार से, शैतान के, वो आजाद किए जाए और आजाद करके, आजाद होके पाप की क्षमा पाके उस मिरास में हिस्सेदार हो जाए, उस विरासत में हिस्सेदार हो जाए जो विश्वासी, जिसमें जो पवित्र किए गए विश्वास करने के कारण, जिसमें वो हिस्सेदार है। हालेलुया। बोले तो अब्राहम के साथ हिस्सेदारी हो जाए, इसहाक के साथ हिस्सेदारी हो जाए, याकूब के साथ हिस्सेदारी हो जाए, दाऊद के साथ हिस्सेदारी हो जाए, यीशु मसीह में होके इन सब के साथ हिस्सेदारी हो जाए, हमारे साथ हिस्सेदारी हो जाए, और हमारे ऊपर जितने भी पवित्र लोग रहे उन सब के साथ हिस्सेदारी हो जाए। वो हिस्सेदारी जो विरासत में वो लोग हिस्सेदार हुए, उसी में से हिस्सेदारी, ज्योति में हिस्सेदारी, उसके चाल चलन में हिस्सेदारी, उसके प्रेम में हिस्सेदारी, उस उद्धार में, उस मुक्ति में हिस्सेदारी, स्वर्ग में हिस्सेदारी। हालेलुया। उसकी सामर्थ्य में, उसके अभिषेक में, उसकी पवित्रता में, उसकी धार्मिकता में, उस चुने हुए वंश में हिस्सेदारी, याजकों के समाज में हिस्सेदारी, पवित्र प्रजा में हिस्सेदारी, परमेश्वर के बेटा बेटी होने के अधिकार में हिस्सेदारी उनकी हो जाए, उस मिरास को वो पाए। इसलिए अब तुम जाओ और उसको, जो ज्योतियों का पिता है,
हम सब का पिता है। प्रकट करो, प्रभु को प्रकट करो, पिता को प्रकट करो। उसको किसी ने नहीं देखा, यीशु ने दिखाया। अब यीशु कह रहा तुम दिखाओ जाके। पौलुस को प्रभु ने चुना और उसको एनकाउंटर किया और उसने उस ज्योति को देखा और वो ज्योति उसमें रहने लगी आके, और बोला अब तू जा, जैसे मैंने तेरी आंखें खोली, तू अंधा था, अब तू जाके औरों की आंखें खोल, ताकि वो भी इसमें हिस्सेदार हो जाए, शैतान के चंगुल से छूट के खुदावन के चंगुल में आए, परमेश्वर की उपस्थिति में आए, परमेश्वर के प्रेम में आए, परमेश्वर के वचन में आए, उसमें बने। हालेलुया। और पिता की महिमा के लिए बहुत सारा फल लेकर आए। इफिसियों 4 का 18 पढ़ेंगे। इफिसियों की किताब 4 अध्याय उसका 18 पद। आगे लिखा है क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, और उनके मन कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। कैसे लोग सुन रहे हैं? उनके सामने खुदा को प्रकट करें। आपने शुरू में बोला था कि परमेश्वर ने मुझे चुना है कि मैं अपने पिता को प्रकट करूं। हालेलुया। अब हम जाए और उसको प्रकट करें। कैसे? जो प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है, जो प्रेम रखता है उसमें परमेश्वर बना रहता है, बना रहेगा तो दिखाई भी देगा, बराबर है। और जो बना ही नहीं रहेगा तो दिखाई कैसे देगा? कैसे दिखाई देगा? प्रेम के द्वारा, कामों के द्वारा, यीशु को स्वभाव के द्वारा, पिता को उसकी आदतों के द्वारा, उसके तरस के द्वारा, उसकी दया के द्वारा, उसकी सामर्थ के द्वारा, उसकी आत्मा के द्वारा प्रकट करे। उन्हें दिखे कि हाँ यहाँ पे यीशु चलता फिरता है। जब आप बात करो तो उनको लगे ये कौन बात कर रहा है, ये तो ये बंदा नहीं है, ये तो ऐसा लग रहा है खुद यीशु मुझसे बात कर रहा है। हालेलुया। तो आप सफल हो गए, समझ लो। आपने यीशु को प्रकट कर दिया, आपने पिता को प्रकट किया, और आप में उसका प्रेम सिद्ध हो गया। आप में, हम में उसका प्रेम सिद्ध हो गया। हम पहला यूहन्ना 4 का 12 पद को आज मनन कर रहे हैं। हालेलुया। कि खुदा को किसी ने नहीं देखा। हालेलुया। किसी ने नहीं देखा। पहला यूहन्ना 4 का 12 पद को आज हम लोग देख रहे हैं। हालेलुया। और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया। परमेश्वर अगर बना रहता है, अगर हम प्रेम रखते हैं, यानी कि प्रेम रखते हैं मतलब एक दूसरे से प्रेम रखते हैं, यानी कि बीच में परमेश्वर को रखते हैं, बिना परमेश्वर के कुछ और नहीं। मतलब परमेश्वर को सर्वप्रथम, सर्वेश परमेश्वर को सबसे आगे रखते हैं और उसी की आज्ञाकारिता में आगे बढ़ते हैं, और आज्ञाकारिता ही प्रेम को प्रकट करती है। तो वो आज्ञाकारिता के चलते हम में वास करता है, जैसे कि यूहन्ना 14 में हमने देखा, और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया, मतलब प्रकट हो गया। प्रेम प्रकट हो गया तो समझ लो परमेश्वर प्रकट हो गया। कितने लोग सुन रहे हैं? या तो अब हमारे पास परमेश्वर ने एक जिम्मेदारी दे दी है, और जिम्मेदारी ये है कि देखो किसी ने मुझे नहीं देखा, हालेलुया, पर केवल पुत्र ने जो उसकी गोद में। और अब हम यीशु मसीह में होकर परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हो गए हैं। हालेलुया। और हम परमेश्वर को देखते हैं। कितने लोग देखते हैं परमेश्वर को? हालेलुया। वो कहाँ है? हम में है, उसका आत्मा के जरिए, क्योंकि हम एक आत्मा हो गए, परमेश्वर और हम एक ही आत्मा हो गए, और वो हम में बसा हुआ है। हालेलुया। अब यीशु में था वो, और अब उसने, यीशु ने प्रकट किया, उसको लोगों को दिखाया कि देखो परमेश्वर यहाँ है। हमको भी ये जिम्मेदारी दी है कि अब जाओ तुम लोगों को
अंधकार से छुड़ा के, शैतान के अधिकार से निकाल के ज्योति की ओर लाओ, उनकी आंखें खोलो। हालेलुया। प्रेम दिखाओ, आत्मा के फ्रूट से भर जाओ, उसकी आत्मा की भरपूरी से भर जाओ। हालेलुया। ना दिखे, मैं ना दिखूं, मैं ना चलूं, मैं ना बोलूं, मैं ना सोचूं, मैं ना गाऊं, मैं कुछ भी ना करूं। जो कुछ भी करे वो मुझ में होके करे। ऐसे यीशु कहता है, मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, मेरा पिता मुझ में होके ये सब काम करता है। हालेलुया। बराबर है, खाली चिन्ह चमत्कार नहीं, वो सहनशीलता। पौलुस कहता मुझ पापी पर इसलिए दया की गई है, मैं जो दुनिया का सबसे बड़ा पापी था, इसलिए इसलिए दया की गई है कि वो परमेश्वर, वो यीशु मसीह मुझ में अपनी सहनशीलता को दिखाए, अपनी सहनशीलता को दिखाए, सहन लेने की ताकत को दिखाए, जिससे पता चले कि हाँ, यीशु पौलुस में दिखाई देता है। हालेलुया। यीशु से मिले, पौलुस से मिले तो यीशु से मिल लिए। बराबर है। हाँ, ओके, परमेश्वर को महिमा मिले। प्रार्थना में चलेंगे और भी बहुत सारे लोग यार कैमरा बंद करके रखते हैं, तो गलत बात है भैया। कैमरा खोल लो भाई, क्या जा रहा है? कम से कम ये तो पता रहता है कि सामने बैठे हैं। अब हमको क्या पता तुम लेटे हुए हो। जो खोल सकते हैं खोल ले, नहीं खोल सकते तुम्हारी मर्जी भैया। अभी हम यही सीख रहे हैं बात मानने वाली, मानोगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। लेन देन तो परमेश्वर के साथ है भैया, हम तो स्पीकर हैं। क्या है? स्पीकर। हाँ, बाकी कुछ नहीं, बोल वो रहा है, हम नहीं। चलिए ठीक है, प्रार्थना में चलेंगे। किरण, किरण 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 है क्या? जय मसीह के पास्टर जी। हाँ, प्रार्थना करो। ठीक है पास्टर जी। हालेलुया। धन्यवाद 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 करते मेरे महान और जीवित परमेश्वर प्रभु, खुदावंत परमेश्वर पिता। हम एक मन होते हैं खुदावंत प्रभु, और हर एक व्यक्ति खुदावंत परमेश्वर पिता एक मन होते हैं प्रभु, और आपके पवित्र लहू को मेरे परमेश्वर पिता हर एक जन पर मांग लेते खुदावंत प्रभु। हर एक जन उस पवित्र लहू से धोया जाए मेरे परमेश्वर प्रभु जी। खुदावंत परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते खुदावंत प्रभु, जो वचन मेरे परमेश्वर पिता आपने हमें सिखाए खुदावंत प्रभु, उसके अनुसार प्रभु हर एक का जीवन होने पाए खुदावंत परमेश्वर पिता। प्रभु हर एक जन में से मेरे परमेश्वर प्रभु, हर एक जन खुदावंत परमेश्वर पिता आज आपके द्वारा जन्मा हो खुदावंत परमेश्वर पिता, और वो आप ही में से निकला हुआ होने पाए खुदावंत प्रभु जी। मेरे परमेश्वर पिता हर एक काम मसीह यीशु के नाम से वैसे ही होने पाए खुदावंत प्रभु, जैसे आपके मेरे परमेश्वर पिता। खुदावंत परमेश्वर प्रभु हर एक का जीवन खुदावंत परमेश्वर पिता मसीह यीशु के नाम से बदल जाए खुदावंत परमेश्वर पिता। प्रभु उस प्रेम को मेरे परमेश्वर पिता जो आप में खुदावंत प्रभु हमें दिखाई दे मेरे परमेश्वर पिता। खुदावंत परमेश्वर प्रभु हर एक जन खुदावंत प्रभु वो ज्योति बन जाए मेरे परमेश्वर प्रभु, जो बहुत से लोगों पर चमकने वाली है खुदावंत परमेश्वर पिता। प्रभु जैसे आपने खुदावंत प्रभु अपने दास के द्वारा आज हमें बताया खुदावंत प्रभु कि आप ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हो खुदावंत प्रभु, जिसके द्वारा आप अपने आप को प्रकट करो खुदावंत परमेश्वर पिता। प्रभु इन सभी में से खुदावंत परमेश्वर पिता हर एक जन खुदावंत प्रभु वो व्यक्ति होने पाए मेरे परमेश्वर पिता, जिसके द्वारा आप अपनी महिमा दिखाओ खुदावंत प्रभु, जिसके द्वारा खुदावंत परमेश्वर पिता अपने आप को आप प्रकट करो खुदावंत परमेश्वर पिता। खुदावंत प्रभु हम धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता आज के वचन के लिए खुदावंत प्रभु। परमेश्वर प्रभु हम विश्वास करते हैं खुदावंत प्रभु कि आज जितने भी लोगों ने खुदावंत परमेश्वर पिता आपके वचन को सुना है खुदावंत प्रभु जी, वो सब के सब खुदावंत प्रभु उनके काम खुदावंत परमेश्वर पिता मसीह यीशु के नाम से बदल रहे खुदावंत प्रभु, और वो संसारिक दशा को छोड़कर खुदावंत प्रभु आत्मिक दशा में होने जा रहे खुदावंत परमेश्वर पिता। हम विश्वास करते खुदावंत प्रभु।
मेरे परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते खुदावन प्रभु जी। मेरे प्रभु जैसे खुदा परमेश्वर पिता पौलुस ने खुदावन प्रभु आपने उसको इसलिए चुना खुदावन परमेश्वर पिता कि वो अंधकार में पड़े हुए लोगों पर खुदावन प्रभु आपकी ज्योति बनकर चमकने पाए मेरे परमेश्वर पिता। वैसे ही खुदावन प्रभु जी आज हर एक जन खुदावन प्रभु वैसा इस्तेमाल होने पाए मेरे परमेश्वर प्रभु। खुदावन परमेश्वर पिता आज हर एक जन में से प्रभु आप दिखाई दे खुदावन परमेश्वर पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है कि अगर तुम मुझ में और मेरा वचन तुम्हें बना रहे तो जो तुम मेरे नाम से मांगोगे पिता से वो हो जाएगा। खुदावन परमेश्वर पिता इस वचन के अनुसार खुदावन प्रभु जी आज हर एक जन में खुदावन प्रभु आपका वचन बना रहे खुदावन परमेश्वर पिता, ताकि जो भी वो प्रार्थनाएं करे खुदावन प्रभु आपकी तरफ से वो होने पाए मेरे परमेश्वर प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता और हम विश्वास करते हैं खुदावन प्रभु हर एक का जीवन खुदावन प्रभु हर एक का व्यवहार मसीह यीशु के नाम से बदलने जा रहे हैं खुदावन परमेश्वर पिता, क्योंकि आप प्रभु प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देने वाले परमेश्वर हो खुदावन प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु इस वचन के लिए मेरे परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मसीह यीशु के नाम से मांगता है, आमीन। आमीन 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 आमीन। हालेलुया। सब जाग रहे ना? सब जाग रहे हैं? ओके, वेरी गुड। चलो ठीक है। भारती खंडेलवाल। जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह की। आपका नेट ठीक चल रहा है? नहीं चल रहा? धोखा दे सकता है। वो स्क्रीन बंद करती हूँ ना फिर आवाज आती है कभी कभी। अच्छा, अभी तो आ रही है वैसे। हाँ बीच में हो गया था ना, बंद कर दी थी मैंने। चलिए आप प्रार्थना करिए, हीलिंग के लिए, डिलीवरेंस के लिए प्रार्थना करिए आप। और बाकी जिनकी जो नॉर्मल जरूरतें हैं उनके लिए भी प्रार्थना करिएगा। नॉर्मल जरूरतें जिनकी भी जो जरूरतें हैं वो पूरी हो जाए, जिनके जो काम रुके हुए वो खुल जाएं और जरूरतें पूरी हो। हीलिंग और डिलीवरेंस के लिए जिनको चंगाई और छुटकारे की जरूरत है वो अपने लिए नहीं तो अपने किसी भी जन के लिए विश्वास से ले सकते। हालेलुया। अपने किसी भी जन के लिए, जैसे सूबेदार यीशु के पास आया अपने दास के लिए, वैसे आप में से कोई भी अपने किसी भी जन के लिए इस प्रार्थना को विश्वास से ग्रहण कर सकता है। हालेलुया। अपने लिए भी कर सकते हैं। प्रार्थना में चलेंगे। प्रार्थना करो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 देते हैं हमारे महान जीवित पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं मेरे खुदावन परमेश्वर पिता। मेरे खुदावन परमेश्वर पिता प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के इस वचन के लिए खुदावन परमेश्वर पिता, इस प्रॉमिस के लिए मेरे परमेश्वर पिता प्रभु कि आप हमें रहते हो परमेश्वर पिता। यस मेरे महान परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा जी, कलीसिया परमेश्वर पिता एक मन होती है मेरे महान परमेश्वर पिता प्रभु, और तेरे धर्मी जन मिलकर खुदावन प्रभु तेरे सम्मुख आके तेरे से प्रार्थना विनती करते हैं मेरे महान परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु पिता परमेश्वर खुदावन, आपने प्रभु आपने वचन में कहा परमेश्वर पिता कि जो कोई भी मुझ पर विश्वास करेगा, जो काम मैं करता हूँ वो काम वह भी करेगा और उससे बड़े बड़े काम करेगा। यस मेरे महान परमेश्वर पिता प्रभु, इस वचन को हम रिसीव करते हैं खुदावन परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा जी। हम वो आपके काम करें मेरे खुदावन प्रभु, पर आपसे बड़े बड़े भी काम करें मेरे खुदावन परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु पिता परमेश्वर, हम कलीसिया एक मन होते हैं खुदावन पिता, और तमाम बीमारों को खुदावन परमेश्वर पिता जो किसी भी रीति से बीमार है मेरे महान परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा जी प्रभु, आप जानते हो मेरे महान परमेश्वर पिता इस समय कौन कौन बीमार है और कौन अपनों के लिए रिसीव कर रहा है मेरे महान परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा जी। मेरे खुदावन अपने चंगाई का सामर्थ्य बड़ा हाथ बढ़ा के पिता प्रभु बड़ा चंगाई का छुटकारा उन्हें दे मेरे महान परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा जी। मेरे खुदावन परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा जी, आपका वचन कहता है खुदावन हमारी शांति के लिए पिता आपने ताड़ना सही और आपके कोड़े खाने से हम सब चंगे हो गए। यस परमेश्वर पिता प्रभु, इस वचन को मैं क्लेम करती हूँ हर एक बीमार इंसान के लिए परमेश्वर पिता, चाहे वो मन से बीमार हो या शरीर से बीमार हो खुदावन परमेश्वर पिता, हर एक उस इंसान के लिए प्रभु जिसके जीवन में अशांति है परमेश्वर पिता, क्योंकि आपने प्रभु हमारी शांति के लिए पिता अपने ऊपर ताड़ना सही खुदावन परमेश्वर पिता, और प्रभु हमारी बीमारी के लिए पिता आपने कोड़े खाए
खुदावन, ताकि हम चंगे हो जाए परमेश्वर पिता। और प्रभु ये वचन उनके जीवन में एंटर कर, उनके शरीर में एंटर कर रहा है प्रभु, और वो बीमारी जहां कहीं भी जड़ पकड़े हुए हैं, मसीह यीशु के नाम से इस वचन से जल रही है, नाश हो रही मसीह यीशु के नाम से मेरे खुदावन परमेश्वर पिता। और वो लोग अभी इसी घड़ी चंगे हो रहे हैं मसीह यीशु के नाम से हम मांगते हैं पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा जी। हम धन्यवाद देते हैं मेरे खुदावन परमेश्वर पिता। प्रभु हम विश्वास करते हैं खुदावन पिता परमेश्वर, क्योंकि जितना कभी आपके पास लाया गया पिता, उनमें से सब के सब चंगे हुए पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद देते पिता। ये वचन तब भी काम करता था और ये वचन आज भी काम करता है, क्योंकि आपका वचन अटल है मेरे परमेश्वर यहोवा पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं खुदावन प्रभु हमारे जीवन में पिता परमेश्वर पिता, हमको पिता परमेश्वर छुटकारे की जरूरत है पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा जी। यस मेरे खुदावन परमेश्वर पिता, प्रभु हम कहते तो है हम प्रभु में, पर प्रभु हम आपके जैसे चलते नहीं मेरे महान परमेश्वर पिता। हम अपने शरीर से मजबूर होते हैं खुदावन, अपने कामों से मजबूर होके खुदावन हम आपको दूसरा स्थान देते हैं परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु अपने तमाम बच्चों को खुदावन इस दो चित्त जीवन से छुटकारा दे खुदावन परमेश्वर पिता। और हम सब प्रभु अपने शरीर की न सुने, अपने उलझनों में न उलझे खुदावन, और आपको पहला स्थान दे मेरे महान परमेश्वर पिता। हम सबका मन प्रभु आप जैसा करने में हमारी सहायता करे पिता परमेश्वर। मेरे खुदावन प्रभु हर एक को आप छुटकारा देने जा रहे मसीह यीशु के नाम से मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। इसी घड़ी मेरे महान परमेश्वर पिता हर एक को मन की चंगाई आप देने जा रहे हो पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा जी। मेरे प्रभु हम रिसीव करते हैं मेरे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा जी। प्रभु आपका प्रभु आप से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, कलीसिया में जिसकी भी जो भी जरूरत है परमेश्वर पिता परमेश्वर, क्योंकि आप हमारे स्वर्गीय पिता हो प्रभु। और वचन ये कहता है प्रभु सारी भली वस्तुओं की आशीष स्वर्ग से आती है। और यस परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा जी खुदावन, आपका वचन ये भी कहता है पिता कि तुम अपने खाने की, पहनने की, रहने की चिंता मत करना, मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता हूँ, तुम्हारी सारी जरूरतों को मैं पूरा करूंगा। यस परमेश्वर पिता, यस खुदावन पिता, हम आपसे प्रार्थना करते पिता आप हर एक की जरूरतों को पूरा करें प्रभु। जिसको भी किसी को घर की जरूरत है परमेश्वर पिता, या किसी की रोजगार की जरूरत है परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा जी। मेरे प्रभु किसी को कोई सामान की जरूरत है परमेश्वर पिता, आप बेहतर तरीके से जानते हो परमेश्वर पिता। प्रभु हर एक की जरूरत आप पूरी करें खुदावन। वो स्वर्गीय आशीष पिता परमेश्वर मैं सभी के ऊपर बोलती हूँ पिता परमेश्वर, मसीह यीशु के नाम में सारी स्वर्गीय आशीष तुम पा रहे हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मेरे महान प्रभु पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद देते, धन्यवाद देते। इस दुआ विनती प्रार्थना को मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू भारती, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? प्रभु के लिए ताली बजा सकते हैं तो बजाएं। पास्टर बालेराव कैसे हैं सर?